सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सरसाइज 5.3 से ही रखेंगे हम। देखो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट तक समझ लिया था, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है। 4th में A3 की वैल्यू 15 दे रखी है, S10 की वैल्यू 125 दे रखी है और हमसे D और A10 ये दोनों वैल्यू पूछा जा रहा है। एक बार फोकस करेंगे, अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखो, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, A3 इक्वल टू 15। A3 का मतलब क्या कि थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 15 और S10, देखो S से सम को शो किया जाता है। जैसे SAN है तो वो AN यानी कि टर्म को शो किया जा रहा है, लेकिन SN यानी कि सम ऑफ टर्म को शो किया जा रहा है। मतलब कि 10 टर्म का सम 125 था, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान दो कि AN का फॉर्मूला रहे चाहे SN का फॉर्मूला रहे, इन दोनों के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। या N, A, D या फिर SN या फिर AN। चलो, हम अगर ऊपर वाले जो चीज मेरे पास गिवन है अगर उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो A3 की वैल्यू 15 दे रखी है, ठीक है, और S10 की वैल्यू 125 दे रखी है। देखो, A3 की वैल्यू 15। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चलो सबसे पहले हम एक बार ट्राई करते हैं। A3 की वैल्यू क्या है? 15 है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 2D इक्वल टू 15, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे नहीं पता। फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर पता रहता तब तो कोई बात ही नहीं था। फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे नहीं पता। चलो, हम यहां से एक फर्स्ट टर्म की वैल्यू अपने तरफ से फाइंड कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि A इक्वल टू हो गया 15 माइनस 2D। चलो, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब हम आते, चलो इसका जो काम था वो हमने कर दिया इसमें, बस अब इससे हम और कुछ नहीं ले सकते। इससे मुझे A की वैल्यू चाहिए थी और हमने A की वैल्यू निकाल ली 15 माइनस 2D और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं इस पे। अब यहां पे ध्यान दो, S10 इक्वल टू कितना दे रखा है? 125। S10 इक्वल टू अगर 125 दे रखा है, इसका मतलब क्या? अब ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले कि मैं SN का फॉर्मूला पुट करूंगा। SN इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा SN का फॉर्मूला है। SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात किसकी हो रही थी? S10। अच्छा, 10 जो है वो किसके जगह पे? n के जगह पे है, तो SN के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 10 लिख सकता हूं इक्वल टू, फिर n के जगह पे 10 हो जाएगा अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू, अब ध्यान देना, A की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है यहां पे, A इक्वल टू 15 माइनस 2D फाइंड करी थी और 2 इंटू A। अब A के जगह पे हम सेम चीज रख देंगे 15 माइनस 2D। तो चलो, हम यहां पे रख लेते हैं 15 माइनस 2D ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस n। n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो n की जगह पे वापस 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 और इंटू D की वैल्यू तो हमें फाइंड करना था। तो चलो, हम D का D ऐसे ही रखते हैं। क्लियर है? अब ये कट गया कितने बार में? 5 बार में। और S10 का मान कितना दिया हुआ है? 125। तो अब S10 के जगह पे हम रखेंगे 125। क्लियर? इक्वल टू 5 अब ब्रैकेट, देखो 2 इंटू 15 माइनस 2D। यहां पे ध्यान दो, 2 और 15 माइनस 2D के बीच में यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब कि 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, माइनस 2 को 2D से मल्टीप्लाई किया 4D हो गया, ठीक है। फिर प्लस 10 में से 1 माइनस किया 9 और 9 को D से मल्टीप्लाई किया 9D, तो ये हो गया 9D। तो 1, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना कि 5 और इस ब्रैकेट
के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, और मल्टीप्लाई वाली संख्या की जब साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। तो ये 5 को मैं इधर जब ले आऊंगा तो 125 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा। तो उधर हम एक चीज देख रहे हैं कि 4d और 9d सेम वेरिएबल के साथ है, तो इसको प्लस माइनस किया जा सकता है। तो 30 का 30 ऐसे ही रखा, और 9d में से 4d को माइनस कर दिया तो प्लस का 5d आ गया। क्यों आ गया ध्यान देते हैं, 4d माइनस का था, 9d प्लस का था, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस किया 5 और बाकी का d 5d, और बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन था इसलिए 5d के पहले प्लस का साइन रखा, ठीक है। तो ये कट गया कितने बार में, 25 बार में, ठीक है। 5 5 जा 25 5 जा 125, और फिर 25 और 30 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और इक्वल टू इधर बच गया 5d। तो 25 में से 30 तो माइनस होगा नहीं, 30 में से 25 माइनस करते हैं तो 5, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का रहेगा, इक्वल टू 5d। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, d की। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, -5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, और इधर बच गया d। तो 5 से 5 1 बार में कट गया, यानी कि d की वैल्यू आ गई -1। अब हमने d की वैल्यू यहां से फाइंड कर ली, ठीक है। एक तो हमारा फाइंड हो गया, क्लियर है। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो जो हमने पहला इक्वेशन लेट किया था, जो हमने पहला इक्वेशन बनाया था, उसमें a और d दो सिंबल के रूप में दिखा जा रहा था, दो वेरिएबल था, जिसमें से एक का मान हमने फाइंड कर लिया, यानी कि d की वैल्यू -1 फाइंड हो गई। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये ध्यान दो, a इक्वल टू 15 -2 इंटू, अब d के जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, -1, क्योंकि d की वैल्यू -1 आई है। तो a इक्वल टू 15 -2 को -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो यहाँ पे देख लो, 2 ऐसे समझो, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 जा 2 2, तो a इक्वल टू हो गया 15 + 2 इक्वल टू 17। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे a3 की वैल्यू गिवन थी, तुम्हें an का फॉर्मूला पुट करो या sn का फॉर्मूला पुट करो, a और d ये दो चीज तुम्हें जरूरी चाहिए। तो कहने का मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर दिया होगा। कहने का मतलब तुम्हें वहां पे समझना होगा कि मैं a की वैल्यू यहां से कैसे फाइंड कर सकता हूं। a की वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में फाइंड करी थी, ये एक टेम्पोररी वैल्यू थी, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं थी, बस इसका मैंने हेल्प लिया, a को d के हेल्प से a की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, और इस वैल्यू को यहां पे रख के मैंने d की वैल्यू फाइंड कर ली, और फिर d की वैल्यू को वापस इस इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब a भी आ गया, d भी आ गया। अब सीरीज आराम से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक वैल्यू यहां से d फाइंड करना था, जो कि -1 फाइंड हो गया है। अब मुझे a10 फाइंड करना है। a10 का मतलब क्या, 10वां टर्म फाइंड करना है कि इस सीरीज में 10th टर्म क्या होगा। जैसे a का मान 17 है और d का मान -1 है, तो देखो ऐसे कैसे हम सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a में d की वैल्यू प्लस करेंगे तो ठीक है, 17 में हम अगर प्लस करते हैं -1 तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि 17 में से 1 माइनस हो गया 16, फिर 16 में से 1 माइनस हो गया 15, फिर 15 में से 1 माइनस हो गया 14। इस तरीके से करते करते मुझे ये पता करना है कि इस 10 की वैल्यू, a10 की वैल्यू क्या होगी। चलो अब हम देखते हैं a10 कैसे निकालेंगे। चूंकि इसमें nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड कर, a10 10वें टर्म की वैल्यू फाइंड करना है। और कोई भी टर्म की अगर वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम n का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हम अब यहाँ पे n का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। n इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ध्यान दो, an मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना था, 10, तो n के जगह पे अब 10 रख दिया, इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया था, 17, तो a की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमने क्या निकाला था, -1, ठीक है। तो a10 इक्वल टू 17 प्लस 10 में से 1 माइनस 9, और 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9, यहां पे आ गया -9। तो a10 इक्वल टू हो गया 17 प्लस इंटू माइनस -9, और 17 में से 8 माइनस किया तो आ गया 17 में से 9 माइनस हुआ 8, यानी कि a10 की वैल्यू आ गई 8। देखो
दोनों चीज फाइंड हो गया, A3 की D की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, A10 की वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का ही 5वां पार्ट। गिवन D इक्वल टू 5, D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75 और हमें फाइंड करना है A और A9। A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो A और A9 तो फाइंड ही करना है, मतलब इसमें फर्स्ट टर्म है ही नहीं। जब तक फर्स्ट टर्म नहीं होगा तब तक हम सीरीज बना नहीं पाएंगे। ठीक है, Sn का फॉर्मूला अगर देखें तो n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, s अच्छा n के जगह पे क्या दे रखा है 9, तो n के जगह पे 9 रख लेंगे। फिर n की वैल्यू 9 अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट में 2a। a की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो हमें फाइंड करना है ना, तो a की जगह पे ही रखा जाएगा प्लस n की वैल्यू वापस 9 रखेंगे -2 1 और फिर d की वैल्यू क्या है 5, तो d की जगह पे हम 5 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो S9 इक्वल टू, अब 9 से 2 कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो फिलहाल 9 अपॉन इसे 2 ही रहने दो। फिर ब्रैकेट में 2a, अच्छा एक मिनट, और S9 और S9 की वैल्यू क्या थी 75, तो S9 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 75। तो 2a प्लस 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। 9 में से 1 माइनस 8 इंटू 5 40, तो ये हो गया 40। ठीक है, अब 17 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और ये चूंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 इंटू 2, और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 1 यानी कि 9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और इक्वल टू में बच गया 2a प्लस 40। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, तो 75 और 9 जो है वो 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में, ये 25 बार में। 25 टू जा कितना 50 अपॉन में 3, और 40 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, और इधर बच जाएगा 2a। ठीक है, तो 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 3, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया 50, फिर माइनस 1 से 3 को डिवाइड किया 3, और 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, यानी कि हो गया 120 इक्वल टू 2a। ठीक है, चलो अब एक बार इसको अच्छे से देख लेना। अब आगे निकालते हैं, 2a के नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे। ठीक है, 120 में से 50 को माइनस किया तो कितना आ गया 7 5 12, यानी कि 70 अपॉन में 3 इक्वल टू 2a अपॉन में 1। अब यहां से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2a को 3 से करेंगे तो 2a इंटू 3 इक्वल टू 70, और फिर a इक्वल टू हो जाएगा 70 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 से a कट जाएगा 35 बार में, मतलब कि हमारी a की वैल्यू आ गई 35 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देना कि 20 में से जब 50 माइनस किए थे तो ये माइनस 20 में से 50 माइनस हुआ था तो 70 आया था, जो कि माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है।
मतलब कि a की जो वैल्यू होगी हमारी वो आएगी -35/3। अब a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, a9, यानी कि हमारा 9th टर्म क्या होगा। तो देखो 9th टर्म फाइंड करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले पे ही चले। जैसे हमें a9 फाइंड करना था ना, a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 8d लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, -35/3 और +8 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। तो -35/3 +8 5 जा 40, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया। एलसीएम निकाला 3 से 3 1 बार में और 1 को -35 से मल्टीप्लाई किया -35, फिर +1 से 3 बार में, 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया 120, फिर 120 में से 35 को माइनस कर दो, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 120 में से 35 माइनस करेंगे, 0 में से 5 -5 और ये बच गया 11, 11 में से 3 माइनस कितना 4, 7 4 11 और अपॉन में 3 और 3 से 40, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, 120 में से 35 को माइनस करते हैं, तो 0 में से 5 -5, ये बच गया 1, यानी कि 11 बच गया, और 11 में से 3 माइनस किया 8 हो गया 85 और अपॉन में 3। ठीक है, बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन है, प्लस का ही रहेगा, यानी कि A9 हो जाएगा हमारा 85/3। ये था क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया अच्छे से। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है a = 2, d = 8 और Sn = 90। Sn = 90 हमें फाइंड करना है n एंड an। हमें फाइंड करना है n = क्या होगा और an = क्या होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, d का मान भी है, Sn का मान दिया हुआ है, n का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम Sn का ही फॉर्मूला पुट करेंगे और Sn के फॉर्मूले से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम एक वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा, फिर n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखना। तो चलो सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला पुट करते हैं। Sn का फॉर्मूला है क्या, तो Sn = है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। Sn, अब Sn की जगह पे क्या रखेंगे 90, n का मुझे पता नहीं, 2 इंटू a की जगह पे 2 दे रखा है, फिर n का मुझे पता नहीं और d की वैल्यू 8 दे रखी है, फिर 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 90 इंटू 2 = इधर बच गया n, फिर 2 2 जा 4 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n और फिर 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया -8, 92 जा 180 = n, फिर ब्रैकेट 4 और 8, 4 प्लस का 8 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 8n - 4। अच्छा है, 4 माइनस का क्यों रखा, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन था। तो 180 = n को 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² हो जाएगा और n को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n हो जाएगा। अब 180 को उठा के इधर रख दो, यानी कि 8n², हम साइड खाली 180 की चेंज कर रहे हैं, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, -4n और 180 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया = 0। अब देखो यहां से हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, 18² - 4n - 180 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉलिनोमियल बना दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और इसका फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, ये कोई बात नहीं, लेकिन समझना तो है ही। तो चलो ये एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, फिर इसको मैं रफ करके इसको अब आगे सोल्व करने वाला हूं। ठीक है, चलो अब आगे ध्यान देते हैं। देखो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख लेते हैं इसको एक बार। 18 स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये इक्वेशन मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसके डिजिट जो हैं वो बड़े बड़े हैं, तो अगर मैं देख रहा हूं कि इसमें कॉमन हो जाए तो हम कॉमन करके इसके डिजिट को छोटा कर लेंगे, फिर हमारा इक्वेशन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब कैसे, देखो 4 के टेबल में 8 आता ही है, 4 के टेबल में 4 तो आता ही है, और 4 से 180 भी कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि 4 को मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, 4 को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो ये 2n स्क्वायर हो गया माइनस ये 4 तो पूरा निकल गया, तो बाकी n बचा खाली, फिर माइनस, और 4 के टेबल से 80 कितने बार में कटेगा, तो 4 4 जा 16, 2 और 20, 4 4 जा 16, 4 और 5, 45 बार में इक्वल टू 0। अब देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर 0 में जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब यहाँ से 4 मल्टीप्लाई से हटेगा और इधर जाके 0 में डिवाइड हो जाएगा, तो वापिस से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब कि सीधे सीधे हमारे पास इक्वेशन बन गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का रूल तो आपको पता ही होगा, 10th क्लास में हो ये चीज, हमने 9th मतलब मोस्टली 8 से ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये इसके रूल्स तो पता ही होंगे, मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ कैसे करते हैं। चलो फिर भी एक बार रूल बता देता हूँ कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करोगे, यानी कि मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि a को c से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 45 है, तो 45 इंटू 2 कितना 90 हो गया। फिर 90 का फैक्टर निकाल दो, 2 से 90 45 बार में, फिर 3 से 45 15 बार में, फिर 3 से 15 5 बार में, और फिर 5 से 5 1 बार में। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। अब इसमें से मुझे 2 पेयर ऐसे बनाने, एक पेयर ऐसे बनाने कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 90 आ जाए, और इसको सी के पहले का साइन देखते हैं, ये जो भी साइन यहाँ पे रहेगा इसी साइन के अकॉर्डिंग इस टर्म को स्प्लिट किया जाएगा, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। यहाँ पे माइनस है, तो हम जो एक पेयर बनाए हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाए और माइनस करने पे n के साथ कौन सी संख्या है, कोई संख्या नहीं, मतलब 1 माना जाएगा, तो 1 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2 पेयर बनाओ, मतलब दो संख्या का एक पेयर बनाओ कि मल्टीप्लाई हो तो 90 आना चाहिए, माइनस करूं तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 पेयर कैसे कैसे दिख रहा है मुझे, एक अगर मैं 5 और 2 को एक साथ मिला दूं तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 3 को एक साथ मिला दूं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब कि 10 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आ जाएगा, और 10 में से 9 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है इसको पूरी तरीके से। तो 2n स्क्वायर माइनस, अब n के जगह पे मैं लिखूंगा 10 माइनस 9 और इंटू n। ठीक है, n, अच्छा देखो n के पहले कोई संख्या नहीं था तो यहाँ पे 1 होगा, 1 के जगह पे मैंने लिखा है 10 माइनस 9, क्योंकि 10 में से 9 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बाकी का n मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में n रख दिया। ठीक है, माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो 2n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये n जो मल्टीप्लाई में है तो इस n को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 10 से भी और 9 से भी। ठीक है, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10n हो गया, और फिर जब इस पे आएंगे और ब्रैकेट ओपन हुआ है तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी n को 9 से करेंगे तो 9n हो जाएगा, माइनस 45 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, जो पहले जो पॉलिनोमियल 3 टर्म में था अब वो 4 टर्म में डिवाइड हो गया है। 4 टर्म में डिवाइड हुआ है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग के 2 टर्म को एक साथ कर लेंगे और लास्ट के 2 टर्म को एक साथ कर लेंगे। ठीक है,
अब 2n² और -10n में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे n² है और यहाँ पे भी n है, मतलब एक n को हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकलता है कि दो चीज में अगर कोई एक चीज सेम हो तो वहां से वो छोटी वाली को कॉमन कर लेते हैं। जैसे कि 2 और 4 की बात करें तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो मैं 4 को कॉमन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर 4 को कॉमन कर लिया तो 4 के टेबल में तो 2 नहीं आता, तो हमें छोटी संख्या को कॉमन करना होता है। अगर 2 को कॉमन करूंगा तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आ रहा है और 2 के टेबल में 4 2 बार में आ रहा है, तो छोटी संख्या को कॉमन करते हैं। तो उसी तरीके से n² और n में से यहाँ n की मात्रा 2 बार है, n की क्वांटिटी है कि n को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ पे n एक ही बार है। तो अगर मैं 2 बार कॉमन कर लूंगा तो 2 बार कॉमन निकाल दिया, तो 2 बार में से 2 बार में एक कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर एक कॉमन निकालता हूं तो 2 में से एक निकल जाएगा, फिर भी एक बचेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां से एक n को कॉमन कर दिया। अब 2n² में से एक चीज और, अभी तो हमने अल्फाबेट को खाली ध्यान दिया था, n² और n दोनों जगह था, इसलिए n को कॉमन कर लिया। एक बार नंबर को भी हमें देखना होता है, जैसे इसके साथ नंबर 2 है और इसके साथ नंबर 10 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर ये 2 और 10 दोनों आ जाता हो, तो हाँ, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो इस हिसाब से पूरा 2n कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब 2n² में से 2n निकल गया तो खाली एक n बचा, और माइनस 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है और n तो पूरा कॉमन हो ही चुका है, तो अब यहां से ब्रैकेट ये हो गया बंद। अब आगे ध्यान दो, 9n - 45, अब इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, पहले प्लस का साइन लगा दिया, 9n और 45, ध्यान दो यहाँ पे n है बट यहाँ पे n नहीं है, मतलब n तो कॉमन नहीं होगा। नंबर देखते हैं, 9 और 45, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर 9 और 45 दोनों आता हो, तो हाँ 9 खुद है, 9 के टेबल में 9 तो आता ही है, 45 भी आता है, तो यहाँ से 9 कॉमन हो गया। अब 9n में से 9 निकल गया, n बचा, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, चूंकि हम इस 9 को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसके साइन को भी कंपेयर किया जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 9 के टेबल में 45 5 बार में। अब देखो इक्वेशन, ये फैक्टराइजेशन तुम्हारा कब सही होगा, जब लास्ट में दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या, सेम साइन, सेम अल्फाबेट आ जाए, n है, माइनस है, 5 है, 5 है, जो इसमें था सेम चीज इसमें भी है, तो अब हम कहेंगे कि हाँ हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब इसके आगे क्या प्रोसेस करना है कि हम दो चीज को देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर है कौन कौन सा, 2n और +9, तो इनको एक साथ कर लेंगे, यानी कि 2n और +9 को मैं एक ब्रैकेट में कर लूंगा, और ये n-5 और n-5 जो 2 बार दिख रहा था इसको मैं एक बार कर लूंगा, यानी कि n-5, ये n-5 हो गया। अब ध्यान दो, देखो ये तो दो फैक्टराइजेशन निकला कि इस पॉलिनोमियल का जब हमने फैक्टराइज किया तो 2n + 9 और n-5, ये तो फैक्टराइजेशन आया, लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए, n का चाहिए ना इसका। अब इसके लास्ट में देखो तो सबके साथ 0 चल रहा था, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के साथ अब अलग अलग 0 हो जाएगा, कहने का मतलब कि 2n + 9 के इक्वल में 0 रख लेंगे, तो यहां से अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 2n और 9 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और n इक्वल टू हो जाएगा -9/2, तो एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा था n-5, फिर इसके इक्वल में 0 रखते हैं और n इक्वल टू यहाँ से -5 उधर जाके +5 आ गया, यानी कि n की वैल्यू 5 यहाँ आ गई। अब देखो n की वैल्यू मेरे पास 2 आ गया, एक 9/2 और एक 5, तो n शो किसको किया जा रहा है, n ट्रम को शो किया जा रहा है, पद को शो किया जा रहा है, और ट्रम कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। अब जैसे मान के चलो कि मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट टर्म का मान 5 दिया हुआ है, तो चलो वैल्यू निगेटिव में हो सकता है बट ट्रम को निगेटिव में नहीं कर सकते ना, ट्रम अगर निगेटिव में चला गया तो ट्रम ही नहीं है, वो ट्रम है कहां, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये n की वैल्यू -9/2 ये नहीं हो सकती, हाँ n की वैल्यू 5 है, पॉजिटिव का है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि n का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, n की वैल्यू फाइंड करना था, एक वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम दूसरा वैल्यू देखते हैं क्या फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर हो रहा था 6, और 6 में n के साथ एक an की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू 5 फाइंड हो गया, अब हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं।
अब एन का फॉर्मूला रखते हैं, एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन, अच्छा ठीक है, एक मिनट, अगर ए एन निकालना है तो 2 प्लस एन की वैल्यू हमने 5 फाइंड किया था, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 8 दे रखा है। तो ए एन इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 माइनस 4 और इंटू 8। तो ए एन इक्वल टू 2 प्लस 8 4 जा 32, यानी कि ए एन इक्वल टू आ गया 34। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड का 7 दे रखा है, गिवन a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू 210, और हमें फाइंड करना है n और d। n की वैल्यू फाइंड करना है और d की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो sn पे तो हम बाद में जाएंगे, sn पे हम बाद में जाएंगे, पहले n का फॉर्मूला पुट करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तब हम sn का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे an का मान 62 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार an का फॉर्मूला लगाओ पहले, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का मान पूरा कितना दिया हुआ है 62, तो n के जगह पे 62 हो गया, a की वैल्यू 8 दे रखी है, ठीक है। और इस मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं। n माइनस वन इंटू डी, ध्यान दो इसे, देखो इसमें थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 62 8 को इधर लाके माइनस कर देते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा n माइनस वन इंटू डी बच जाएगा। अब 62 माइनस 8, 62 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना 54 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। चलो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं Sn का फॉर्मूला पुट करता हूं। अब Sn का फॉर्मूला पुट करो, a प्लस n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये इक्वेशन है, फॉर्मूला है। अब Sn, n के जगह पे क्या रखेंगे 210 इक्वल टू, n का तो मुझे पता नहीं है तो n का n मैं वैसे ही रखूंगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 8 दे रखी है तो a की जगह पे 8 रख लेंगे, फिर प्लस n माइनस वन, n का देखो, अब एक चीज यहां से समझना, प्लस 2 इंटू a की जगह पे 8 रख लिया, फिर प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये बचा n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पे ध्यान देना कि
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर रही है 54, मतलब n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 54 दे रखी है। तो इस पूरे के जगह पे हम क्या करते हैं n माइनस वन इंटू डी, इस पूरे के जगह पे हम वैल्यू रख लेते हैं 54, ठीक है 54 रख लिया। तो यहां पे ध्यान दो 54 रखने से अब ये क्या हो गया 210 इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 8 2 जा 16 प्लस 54, ठीक है। मतलब अब इस 2 को मैं क्या कर रहा हूं इधर लाके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो 210 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दूना 42 होता है, 21 2 जा 42, तो ये हो गया 420 यानी कि 420 इक्वल टू इधर बचा n और फिर इंटू 16 और 54 को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 4 10 और 5 और 1 6 और 1 7 70 आ गया। अब n के साथ 70 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 420 अपॉन 70 इक्वल टू n, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 7 से 42 6 बार में, मतलब n की वैल्यू क्या फाइंड होगी 6 फाइंड होगी। देखो n की वैल्यू हमने 6 फाइंड कर लिया, यहां से एक वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है d की वैल्यू। तो यहां पे ध्यान देना जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया था स्टार्टिंग में, तो वहां से यहाँ पे d दिख रहा है और n भी दिख रहा है। n की वैल्यू तो मेरे पास फाइंड हो ही गई है, तो n की जगह पे n की वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, यानी कि 54 इक्वल टू, अब n के जगह पे हम रख रहे हैं 6, 6 माइनस वन इंटू डी, तो 54 इक्वल टू 6 माइनस वन कितना हो जाएगा 5 और इंटू डी, यानी कि 5d हो गया। और फिर 5 के साथ d मल्टीप्लाई में है तो 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 54 अपॉन में 5 इक्वल टू डी। तो या तो इसको यहीं पे छोड़ दो या इसको कौन सा था ये क्वेश्चन, देखो 54 अपॉन 5 आ गया, या तो हम d की वैल्यू यहीं पे छोड़ देंगे या फिर अगर चाहें तो इसको हम उसमें कर सकते हैं, मतलब डेसिमल में कर सकते हैं 1.10.8 इक्वल टू d। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू तुम रख दो, तुम्हारा आंसर क्लियर है। चलो 7 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दे रखा है ए एन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 2 दे रखा है और एस एन इक्वल टू -14 दे रखा है। और हमें फाइंड करना है एन और ए, एन और ए, ठीक है। देख ये कंडीशन, ये क्वेश्चन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 जो तुम्हारा होगा वो बिल्कुल 7 की तरह होगा, ठीक है। 7 और 8 में बस एक हल्का सा चेंजिंग ये है कि 7 क्वेश्चन में ए की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन थी और डी की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 में सब कुछ सेम है, बस डी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी फॉर्मूले से चलना है, मैं बस डायरेक्शन बता दे रहा हूं, बाकी बिल्कुल 7 की तरह होगा। पहले हम एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए, अब एन की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो 4 इक्वल टू ए प्लस एन तो मुझे पता नहीं है तो एन माइनस वन ऐसे ही रखूंगा और इंटू डी, ठीक है। अच्छा डी की वैल्यू 2 गिवन है मेरे पास, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमने 2 रख लिया, तो 4 इक्वल टू ए प्लस
2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 = a + 2n। तो 4 + 2 = कितना 6 = a + 2n, और 2n को इधर लाके माइनस कर दो, यानी कि 6 - 2n = a, और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखो a की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 6n - 2n, 6 - 2n, और फिर इसी a की वैल्यू को Sn के फॉर्मूले पे पुट करना है। Sn का फॉर्मूला रखते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 × d, ठीक है। तो और Sn का मान कितना दिया हुआ है -14, 2 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू इधर बच जाएगा n, और ब्रैकेट में 2a, यहां पे ध्यान दो a की वैल्यू हमने फाइंड किया 6 - 2n, तो a की जगह पे हम रखेंगे 6 - 2n, और फिर इधर फिर से ब्रैकेट में n - 1 × d, d की वैल्यू 2 थी तो d की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर लिया। तो -14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 हो जाएगा इक्वल टू n, और फिर ब्रैकेट में 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, और 2 को 2n से मल्टीप्लाई किया 4n, और फिर देखो बीच में यहाँ पे n2 का साइन है, फिर यहाँ पे आते हैं तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है। तो -28 क्वेश्चन काटना पड़ेगा। छोड़ बोल लास्ट में, ठीक है, खत्म कर। हाँ इसे इसके वहीं तक काट इसको काट रहा और फिर यहाँ से जोड़ दिया। तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट तक कर लिया है। अब 8, 9 और 10 ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 8, 9, 10 अब अगले पार्ट में हम करेंगे, और अब एपी मैं जल्दी से खत्म करवाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम जा रहा है, ठीक है। वैसे 5.3 में क्वेश्चन नंबर टोटल 20 तक दे रखा है, बट अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सिर्फ वही करवा के मैं चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है। बाकी आप जो भी आज की जो भी टॉपिक रही है उसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के अगले टॉपिक को लेके। ओके।